हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसको हम देखेंगे कि इसमें क्या कमी है और क्या करना चाहिए इसका आंसर देने में। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि ऋग वैदिक से उत्तर वैदिक काल तक सामाजिक और आर्थिक में घटित परिवर्तनों को रेखांकित कीजिए। और ये है आपका क्वेश्चन 2024 का। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है कि ऋग वैदिक समाज जहाँ एक पशुचारक समाज था, वहीं उत्तर वैदिक काल में कृषक समाज की ओर समाज बढ़ने लगा। ऋग वैदिक से उत्तर वैदिक काल तक निम्नलिखित सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन आए। तो इन्होंने बहुत बढ़िया यहाँ पर स्टार्टिंग किया है कि जहाँ पर ऋग वैदिक समाज पशुचारक समाज था, वहीं पर जो उत्तर वैदिक काल था वो कृषक समाज की ओर अग्रसर हुआ। ठीक है, तो बढ़िया स्टार्टिंग है। अब इन्होंने दिखाया है सामाजिक परिवर्तन में, तो कह रहे हैं कि ऋग वैदिक काल अपेक्षाकृत समतावादी था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जाति पदानुक्रम का उदय हुआ, वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई। तो ये कहाँ पर है, मतलब आप इसको वेरीफाई तो कीजिए कि कहाँ पर ये बताया गया है कि जो है 4 वर्णों में जो समाज था वो विभाजित हो गया था। तो ये चीज़ें आपको बतानी है। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि ऋग वैदिक एग्जाम्पल है ये, ऋग वैदिक ग्रंथों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का वर्णन मिलता है। ठीक है, फिर इन्होंने महिलाओं की स्थिति बताई है कि ऋग वैदिक समाज में महिलाओं का सम्मानजनक दर्जा प्राप्त था। समाज में महिलाओं को सम्मानजनक दर्जा प्राप्त था और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग ले सकती थी और शिक्षा प्राप्त कर सकती, जबकि उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। तो कैसे, यहाँ पर आप एग्जाम्पल दीजिए कि भाग कौन ले सकता था। तो आप देखे होंगे कि अपाला, लोपामुद्रा, ठीक है, लोपामुद्रा, ठीक है, ये सारी जो है वो सभा और समितियों में भाग लेती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में महिलाओं का सभा में भाग लेना वर्जित था। चलो, आपको ये नहीं पता, ठीक है, दूसरा भी आप लिख सकते हैं कि ऋग वैदिक काल में जो है बाल विवाह नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में बाल विवाह, दहेज प्रथा, फिर आपका बहुविवाह प्रथा जैसी कुरीतियाँ व्याप्त थीं। ठीक है, ये आप बता सकते हैं। भूमि का स्वामित्व, तो ऋग वैदिक काल में भूमि सामुदायिक थी, उस पर व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं था, जबकि उत्तर वैदिक में भूमि स्वामित्व औपचारिक हो गया और विशेषकर कुलीन भूमि का मालिक बन गए। तो देखिए, आपको ऐसी चीज़ें मतलब केवल लिख करके नहीं छोड़नी है। आप अपने आंसर को बिल्कुल वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं। आपको हर एक यहाँ पर जो सब टॉपिक है आपने जो यहाँ पर लिया है, ठीक है, जो सब हेडिंग है आपका, उसमें आपको बताना है, एग्जाम्पल के साथ आपको बताना है कि हाँ, यहाँ पर ये चीज़ें हैं और इससे साक्ष्य मिलता है कि ये चीज़ें होती थी। ठीक है, तो ऐसे आपको बताना है। फिर यहाँ भी देखिए आप आर्थिक में कि ऋग वैदिक काल पशुपालन पर आधारित था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में कृषि प्रमुख हो गई। तो कैसे आपको पता है कि कृषि प्रमुख हो गई थी उस काल में? तो यहाँ पर भी आपको एग्जाम्पल देना था कि शतपथ ब्राह्मण में विभिन्न प्रकार के फसलों का वर्णन मिलता है। एक चीज़ और, अब ज़रूरी नहीं है कि आपको हर एक सब टॉपिक के लिए, हर एक टॉपिक के लिए आपको एग्जाम्पल देने के लिए अलग अलग बुक के नाम याद होने चाहिए। नहीं भाई, कहीं ना कहीं तो
किसी ना किसी चीज़ का उल्लेख तो होगा ना उस बुक में। ऐसा तो है नहीं कि केवल एक टॉपिक पे ही केवल वो पूरा बुक ही ख़त्म हो गया होगा। तो जो नाम आपको उस काल का याद आ रहा है, उस काल के दौरान जो भी ग्रंथ हैं, नाम याद आ रहा है, उसको भी आप यहाँ पर आराम से डाल करके आ सकते हैं। फिर है आपका लोहे की खोज। तो लोहे की खोज से बहुतर कृषि उपकरणों का विकास हुआ, जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई। तो कहाँ है एग्जाम्पल? फिर आपने यहाँ पर लिखा है कि व्यापार संघों का उदय हुआ। ऋग्वैदिक काल में व्यापार सीमित था, जबकि उत्तर वैदिक काल में व्यापार संघों का उदय हुआ, जिससे व्यापार में वृद्धि हुई। तो संघ का तो आपने बता दिया कि संघों का उदय हुआ, लेकिन कहाँ पर लिखा हुआ है कि हाँ संघों का उदय हुआ था? तो ऐसे चीज़ों को आपको एग्जाम्पल के थ्रू वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर आप बताइए कि उत्तर वैदिक ग्रंथों में संघ व श्रेणी जैसे व्यापारिक संघों का वर्णन मिलता है। ठीक है। फिर देखिए, उसके बाद से आपने कंक्लूजन बता दिया कि अतः वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल तक सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तनों को परिवर्तन देखने को मिले। उत्तर वैदिक काल तक व्यापार वृद्धि हुई, जिससे आगे चलकर महाजनपद काल के लिए नींव रख सके। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपने आगे का जोड़ करके बता दिया। तो आपने कंक्लूजन भी बढ़िया दिया है, आपने यहाँ पर स्टार्टिंग भी बहुत अच्छे तरीके से किया है, बट ये जो चीज़ें आपने लिखी हैं यहाँ पर एग्जाम्पल की कमी है। तो एग्जाम्पल को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें यूज कीजिए ताकि आपका नंबर बढ़िया आ सके। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।